राधे गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, शाम के 7 बज रहे हैं और हमारी भाभी जी ढोलक ले आई थी और भाभी जी की भाभी जी भी आई हुई थी। तो वो भी बहुत ही सुंदर सुंदर भजन सुना रही थी और हमारे भतीजे सामने बैठे हुए हैं चेयर में। तो कह रहे बुआ 7 दिन आप लोग नहीं थे, पंडित जी बहुत ही सुंदर भजन सुनाते थे तो हमने सीख लिया है। तो मजीरा भी बजा रहे हैं और भजन भी सुना रहे हैं। अभी आप लोगों को ना भजन सुनाएंगे। वैसे दोनों बहुओं ने भी सोहर गाया और भाभी जी की भाभी जी ने भी बहुत सुंदर सुंदर सोहर गाई हैं। तो इसीलिए ना हम लोगों का अतर्रा जाना कैंसिल हो गया, क्योंकि वहाँ से ना लखन जी भैया के इतने फ़ोन आ रहे थे, बोले दीदी आ जाइए, थोड़ी समय के लिए आ जाइए। हमने कहा नहीं जाएंगे, और जब उधर जाते ना तो फिर सब भाभी भैया लोगों के यहाँ जाना पड़ता और हम लोगों के पास टाइम भी नहीं था। और दोनों बहुएं कह रही थी कि बुआ अब यहाँ आए हो तो यहीं रहिए, भजन कीर्तन सुनिए और आप लोग भी सुनाइए। तो चलिए गाइस, चलते हैं अंदर हॉल में। और यहाँ पर देखिए हमारे भतीजे माइक वगैरह सब लगा रहे हैं, हवन भी हो रहा है, धुआं भी निकल रहा है, आप लोगों को भी सुंदर सुंदर भजन सुना रहे हैं।
भजन होने के बाद ना हम सब लोगों की ना मस्ती शुरू थी। और बहू हम सब लोगों ने, रानी ने, सभी ने खूब डांस किया। और हमारी भाभी जी बैठे बैठे ना खूब आनंद ली, करे बिट्टी बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये रात के ना 2:30 बज रहे हैं और वही हम बहू से कह रहे हैं कि पूरी रात हमको जगाई हो। और बस यही था ना कि अगर हम सो जाएंगे ना तो फिर जग नहीं पाएंगे। मुश्किल से 1-1.5 घंटे हम लोगों ने आराम किया था। इसके बाद ये टाइम ना 2:30 बज रहे हैं, तो हम लोगों की ट्रेन है, तो अब हम लोगों को जाना भी है। और बहू इतना रोक रही, बोली बुआ रात में मत जाइए, सुबह आप लोगों को एसी बस में बैठा देंगे। हमने कहा जो ट्रेन में आनंद आता है ना वो एसी बस में नहीं आता है। गाइज हमको ना बस में बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि उसमें ना बिल्कुल आराम नहीं मिल पाता है और अपनी कमर ना टेढ़ी हो जाती है। और कम से कम ट्रेन में ये रहता है ना कि आराम से जाओ। तो यहाँ पर हम लोगों की फाइनल विदाई हो गई है और बहू भाभी सभी लोग जग रहे हैं। और यहाँ पर बहू कह रहे कि बुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, सब ने किस तरह मस्ती किया पूरी रात। तो गाइज होता है ना, मायके आने के बाद ना हम ज़्यादा कोई वीडियो भी नहीं देखे शूट किए हैं, क्योंकि सबके साथ हंसना बोलना बैठना। और 2 दिन के लिए तो गए थे, बड़ी वाली दीदी भी नहीं आ पाई थी, रुचि और मतलब भतीजियों में कोई भी नहीं आ पाया था, बीटू बस आई हुई थी। और हम लोग आ गए स्टेशन, तो यहाँ से हम लोगों ने टिकट वगैरह भी ले लिया यानी। और इसके बाद ना देखिए हमारी ट्रेन बस आने ही वाली है, ये अभी कहीं और की ट्रेन है। तो हमने कहा रानी कहीं और ना बैठ जाना। सो गाइज हम लोग आ गए हैं 4 बाग और हम लोगों की यात्रा बहुत ट्रेन से उतर लिए। अब हम दोनों बहनों का ना रास्ता अलग अलग है, इनको जाना है PGI और हमको जाना है रश्मि खंड। तो चलते चश्मा लगा के मैडम खड़ी हुई। गाइज हम लोगों का सफ़र बहुत ही अच्छा गया, कोई परेशानी नहीं हुई रास्ते में। सभी के फ़ोन आते गए मायके वालों के, यानी सबके, हमारे लखन जी भैया की सबसे ज़्यादा है। दोनों बहनों को ना बातें यहाँ पर चल रही थी और रानी कह रही थी कि दीदी आप सोमवती अमावस्या को फेरी लगाते हो। हमने कहा हाँ, हम और सासू माँ दोनों लोग लगाते हैं। और रानी ये फेरी वाला पूजा नहीं करती है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम ही नहीं करती हो तो ठीक है। और हम लोग ना शुरू से करते आए हैं तो करना ही पड़ेगा। अभी घर जा कर के ना हमको बहुत कुछ तैयारियां भी करना पड़ेगा। देखिए मनु तो कोचिंग गए थे, मनु का रास्ते में ही फ़ोन आ गया था। तो वही रानी सिंकू भैया को फ़ोन कर रहे हैं कि अगर आ रहे हो स्टेशन तो हम लोग ऑटो से ना जाएं, लेकिन वो मना कर रहे थे, कह रहे थे ऑटो से ही बैठ कर के आराम से आ जाओ। तो यहाँ पर हम लोगों का रास्ता अलग अलग हो गया है। रानी उधर गई यानी तेलीबाग होकर के PGI साइड जाएगी और हम बंगला बाजार होकर रश्मि खंड जाएंगे। और ये पुल जब क्रॉस करना पड़ता है ना तभी थोड़ी परेशानी होती है, इसीलिए हम कुछ भी सामान लेकर के नहीं आए, सिर्फ एक अपना छोटा सा बैग है। आने के बाद ना स्नान ध्यान किए और इसके बाद ना मीना ने बना दिया था नाश्ता भोजन करने के बाद ना यहीं पास में ही आंटी जी के ना बेटी के बेटा हुआ था। तो काफ़ी समय से बोल रखी थी कि शोभा आना है सोहर गाने के लिए। तो यहाँ पर सासू माँ हम सब लोग आए हुए हैं। जैसे कि आप लोग हमेशा देखते रहते हैं कि पीछे जो मंदिर है भोले बाबा का ना, वहीं पर ये फंक्शन हो रहा था और बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर सोहर भी हो रहे हैं। मतलब ऐसे लग रहा था कि आराम करें कहीं ना जाएं, पर यही था कि इतने समय से आंटी जी बोली थी कि शोभा आना है, तो अच्छा भी नहीं लगता है ना, कोई इतने प्रेम से बुलाए और वहाँ हम जाए ना। कुछ भी हो, वैसे भी हम आने के बाद ना कभी आराम नहीं करते हैं, पूरा दिन अपने इतने काम थे और बस यही दिमाग में था कि अभी हमको मार्केट भी जाना है, क्योंकि सोमवती अमावस्या भी थी दूसरे दिन, तो हमको पूजा भी करना है। तो आप लोगों को भी सोहर सुनाते हैं। भादों वाली सोमवती अमावस्या और चित्रकूट धाम के लिए ना तो दूर दूर से लोग जा रहे थे परिक्रमा के लिए। इसीलिए हमारे लखन जी भैया कह रहे थे कि दीदी चलिए आप भी परिक्रमा कर लीजिए, हम लोग भी करेंगे। हमने कहा भाई इतनी भीड़ में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि भीड़ में ना हमको इतनी उलझन होने लगती है, हम परेशान हो जाते हैं। फिर कभी आएंगे तब परिक्रमा करेंगे। वैसे भी हमेशा आप लोगों को कामतगिरी भगवान के दर्शन कराते रहते हैं, जी भी ना लड़खड़ा रहे, क्योंकि आज ना 10-5 मिनट भी हमको आराम नहीं मिला। जब से ट्रेन से उतरे ना तब से बस वही काम ही काम में लगे हुए हैं। दोपहर में हमने सोचा कि थोड़ी सी आराम कर लेते हैं, लेकिन फिर इतने काम थे, बारिश भी शुरू हो गई थी, कपड़े डालें, कपड़े लेकर के आए, बस इसी तरह के अपने छोटे मोटे काम हमारे चलते रहे।
तो कल जल्दी ही फेरी लगा लेंगे। देखेंगे बारिश अगर नहीं होगी तब तो सही है, वैसे भी जब ये ऑफिस चले जाएंगे, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, तभी आराम से हम जाएंगे। और ये ब्लॉग ना थोड़ी सी लेट जाएगा क्योंकि 2-3 ब्लॉग ना मायके भी हमारे हैं, तो लगते हैं अपने शाम के कामों। सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग आ गए हैं फेरी लगाने के लिए। हमने तो सोचा था कि 7 बजे तक निकल लेंगे, लेकिन बस यही था कि इनका ऑफिस, बच्चों का स्कूल, इसी वजह से ना थोड़ी हम लेट हो गए हैं। वैसे भी पंडित जी का कहना था कि 12 बजे के बाद ही अमावस्या लग रही है, लेकिन आजकल ये होता है ना कि हम सब बहनों की ना चाय की एक ऐसी लत लग गई है कि 7:30-8 बजे तक अगर चाय हमारी सासू माँ को नहीं मिलती ना तो हमारी सासू माँ परेशान हो जाती हैं। इसीलिए थोड़ी हमने जल्दी ही कर लिया और ज़्यादा कोई वीडियो हमने वहाँ पर नहीं शूट किया, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा था ना कि बारिश ना हो जाए। इतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोग पूजा कर लें। पूजा करने के बाद ना जो ऐपन वगैरह है ना, सब आ करके हम लोग गेट में जितने भी भगवान जी बैठे रहते हैं भगवान जी की पूजा करते हैं। और वैसे भी सोमवती अमावस्या को ना फेरी लगाना चाहिए। हम सब बहनों को, सुहागनियों को फेरी लगाना चाहिए। जैसे कुछ नहीं घर में तो इलायची दाना है, और कभी कभी होता है कि हमारे पास किशमिश है, बादाम है, जो भी है। वैसे हम तो तिलगट्टी ले आए थे, सासू माँ ना चूड़ी ला करके रखी थी, तो हम लोगों ने रात में ही गिन करके 108 रख लिया था और थोड़ी सी भोग के लिए अलग से रख लिया था। तो यहाँ से तुलसी मैया की भी पूजा कर लिए। अब चलते हैं और देखते हैं कि प्रसाद हम सब पूरा ले आए थे। वैसे तो जो प्रसाद है ना पंडित जी को दिया जाता है। अगर धोबिन है, धोबिन को तो वैसे यहाँ धोबिन जल्दी आती ही नहीं है, लेकिन हाँ जो हमारी मालिन दीदी है ना, मालिन दीदी को दे देते हैं। जैसे कि चूड़ी है, काफ़ी सामान है सुहाग का, तो जो अपने मानदान है ना, अपनी नंदे हैं, उनको भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर जितना भी प्रसाद है ना, मीना को भी निकाल देते हैं क्योंकि मीना फेरी नहीं लगाती हैं। और काफ़ी सामान जो भी सुहाग का सामान होता है ना, सुहाग का सामान पूरा चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हम पूरा सुहाग का सामान चढ़ाए थे। जैसे चूड़ी है, बिंदी है, मेकअप का सामान है, और आलता वगैरह है, नेल पॉलिश वगैरह है, तो सब ले करके गए थे। तो यहाँ पर कोछा में सासू माँ हमको दे रही, क्योंकि वहाँ पर ना इतनी भीड़ हो गई थी, लेकिन हम वहाँ पर प्रसाद नहीं ले पाए। तो वही सासू माँ गिन करके चूड़ियाँ दे रही हैं जो जिसकी नाप की हैं, क्योंकि अलग अलग नाप की चूड़ियाँ लेकर के गई थी। किसी को छोटी लग रही हैं तो किसी को बड़ी लग रही हैं। तो यहाँ पर आंचल फैलाए हम बैठे हुए हैं और आज का दिन कितना अच्छा लगता है। वैसे हम शुरू से ही ये सोमवती अमावस्या की फेरी लगाते आए हैं और अभी भी हमारा वही चल रहा है। लेकिन हाँ, करना चाहिए शुरुआत में तो धान पान की फेरी लगाना चाहिए, लेकिन पूरे सुहाग का लगाना चाहिए। जैसे चूड़ी है, बिंदी है, तो 108 100 हमने चूड़ी बिंदी सबकी लगा दिया। अगर आपके पास कोई फल हो, जैसे सीजन के उसमें फल भी, तो फल की भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से अगर पूरा फल की नहीं लगा सकते हो तो 8 फल शामिल कर सकते हो। वैसे 108 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी झोली खुशियों से भर गई और सासू माँ ने दे दिया पूरा सुहाग का सामान। हमने आशीर्वाद भी ले लिया। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी आज का ब्लॉग ना लंबा हो गया है क्योंकि मायके का भी ऐड कर लिया है, और आने के बाद ना मायके से इतनी उदासी होती है। हम तो कहेंगे हे माता रानी, जैसे हमारा मायका है वैसे सबका मायका मिले। भाभी लोग तो प्यार करती ही करती हैं, लेकिन भाभी लोगों से ज़्यादा ना हमारी जो भतीजों यानी हमारी बहुएं हैं, वो हम लोगों को बहुत प्यार करती, दिल से प्यार करती हैं। सो गाइस, इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।